जनाब फयाज रामी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है क्योंकि आप हमेशा जो इंडियन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और बड़ी बबांग दुहल गुफ्तगू करते हैं और इंडिया से खसूसन ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो आपसे प्यार मोहब्बत भी करते हैं। सीमा हैदर केस के हवाले से जो आपने बैंड बजा रखी है पी सिंह साहब की या फिर बाकी जो उसमें इन्वॉल्व हैं लोग, तो वो हम तो आपकी लाइव जब बाकी चीज़ें देखते रहते हैं, वो आपके तज़िये माशाल्लाह बड़े बबांग दुहल गुफ्तगू आप करते हैं, आइन व कानून के मुताबिक करते हैं। आइन व कानून चाहे वो आइन पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो या सब कॉन्टिनेंट जो भी है, आप बड़े बेहतरीन तरीके से वो सामने रखते हैं ऑडियंस के सामने आसान अल्फाज में। तो सर, डॉक्टर मोबिता का एक केस सामने आया, आपको बेहतर इस चीज़ के हवाले से पता होगा। मेरा सादा सा सवाल आपसे ये है कि एक शख्स जिसका नाम संजय राव था, वो जब गिरफ्तार हुआ, क्योंकि उसकी सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा जा सकता था उस हाल की जानिब जिस हाल में डॉक्टर मोबिता की मैयत पड़ी थी, जिस हाल में अब यूँ कह लीजिए कि उसके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे गए थे, जिस हाल में उसके ऊपर बर्बरियत की एक जो रात है वो बर्पा की गई थी, जो कुछ भी हम कहना चाहें वो कह सकते हैं। उस हाल में उसकी देखा जा सकता है और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में 40 मिनट के बाद फिर उसकी वापस आने की फुटेज भी आती है, उसमें भी उसको देखा जा सकता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले जो बयान दिया था संजय राव ने, उसने इकबाल जुर्म कर लिया था कि जी बात है, मान लिया सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद अगला बयान जो कल उसका आया है, उसने उन तमाम तर चीज़ों से डिले किया है। अब क्या होगा, यानी मुलजिम के साथ अब कैसा सलूक होगा, जो पहले वाला बयान एक्सेप्ट होगा, दूसरा होगा, क्या किया जाएगा? देखें कुलैश साहब, सबसे पहले तो मैं क्रिमिनल लॉ का आपको उसूल बता दूं, वो यही है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस खुद प्रूव करना होता है, राइट। मुलज़म के बयानात के ऊपर नहीं करना होता है। राइट। और दूसरी बात, जो मुलज़म के स्टेटमेंट के हवाले से अगर की जाए, तो जो हैप्चुअल ऑफेंडर होते हैं, जिस तरह से संजय राव जो है वो एक आदि मुजरम है, राइट। हैप्चुअल ऑफेंडर है। उसने पहले पुलिस के सामने कन्फेशन किया, जिसको हम एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहते हैं। राइट। उसने पुलिस के सामने एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किया, लेकिन यूँ ही वो अदालत में पहुंचा अपने आप को सेव करने के लिए अपने वकीलों से मशवरे के बाद, तो वो अपने बयान से मुकर गया और हॉस्टाइल हो गया अपने स्टेटमेंट से, और उसने बदल लिया। और यही वजह कि अब उसका ट्रायल चल रहा है, अब मामला जाएगा एविडेंस की तरफ, राइट हो गया। क्योंकि मुलज़म अपने बयान से मुकर गया है। अब उसने चैलेंज किया है भारत की प्रोसिक्यूशन को, भारत की पुलिस को, राइट। भारत स्टेट को उसने चैलेंज किया है, क्योंकि मुलज़म अपने बयान से जब मुकर गया है, उसने चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, मुद्दई को प्रूव करना पड़ेगा, कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा क्या है ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं। राइट। तो जो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि उस वक़्त कत्ल के वक़्त मुलज़म का वहाँ पे मौजूद होना इस बात की दलील है कि वो उसमें मुलविस है, और उसके अलावा वहाँ पे कोई और बंदा नहीं था। राइट हो उसका गया। आना और जाना वहाँ पे, और उसी टाइम एक स्पेसिफिक टाइम, जितना कत्ल या मर्डर के लिए उसको टाइम लगा है, पोस्टमार्टम जब इस डेड बॉडी का किया जाएगा उसमें ड्यूरेशन बताया जाता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर इसको मर्डर किया गया है। फिर सर, उसको पॉलीग्राफी टेस्ट जब किया गया तो उसमें उसमें कह लीजिए कि वो एक मुजरिम साबित हुआ है, क्योंकि बाकी मेरे ख्याल में कुछ 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है। इसमें उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, साहब तो मदद कीजिए ना, मदद कीजिए मेरे से मुंह से निकल गया साहब का लफ्ज़, प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के, 2 डॉक्टर और हैं और 3 बंदे और हैं, जिसमें एक संजय राव है और एक संजय राव का एक दोस्त अनूप दत्त, वो भी शामिल है। तो इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में वो मुजरिम साबित हुआ है, यानी शवाहिद उसके पास यानी बिल्कुल खुलेआम में मौजूद है। देखें, ये जो साइंटिफिक एविडेंस है और ये जो तरीक़ाकार है, जदीद तहकीक का जो तरीक़ाकार है, इसमें बहुत आसानी फ्राहम कर दी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एक इनकलाब ले है। अब बहुत सारे मेथड आ गए हैं कि जिसके बाद मुलज़म नहीं बच सकता, जिसमें से एक पॉलीग्राफ टेस्ट आपने बताया, जो कि मशीनों के ज़रिए टेस्ट किया जाता है, और मुलज़म जो है उसका मुख्तलिफ बॉडी जेस्चर के ज़रिए हक़ाइक़ का पता लगाया जाता है। तो ये एक अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अथेंटिक सोर्स ऑफ एविडेंस है सच को उगलवाने के लिए। तो ये इसमें बिल्कुल उसमें जो प्रूव हुआ है, तो ये कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर ही इसको माना जाएगा, और अदालत में इसको बतौर सबूत पेश किया जा सकता है, और इसकी अहमियत होती है, अदालत इस चीज़ को कंसिडर करती है। मीनवाइल डीएनए के लिए भी कुछ सैंपल लिया गया होगा, अंडरस्टूड है। ठीक है, जी। और अगर डीएनए मैच हो जाता है, बताएं सही। फिर इसका क्या होगा। फिर तो केस खत्म हो गया। दैट्स इट। राइट। तो ये डीएनए भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, फिंगरप्रिंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, वो सारे एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए होंगे।
और वहाँ से जब ये चीज़ें होती हैं तो इस मुलज़िम का बचना नामुमकिन है। लेकिन आपको पता है क्योंकि एक तरीक़ाकार, एक सिस्टम है, एक्चुअल ऑफेंडर अपने आप को बचाने के लिए दाव पेच खेलता है। तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, खेलने दें। अल्टीमेटली एविडेंस वहाँ पे मौजूद है और कलेक्ट कर लिए हैं प्रोसिक्यूशन ने, और इसको सज़ा होनी है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, ये वज़ीर साहब डॉक्टर साहबा तो फोत हो गई, मर गई, अब उसके ऊपर यानी जो मुजरमान हैं उनके ऊपर कौन कौन से यानी केसेस बनेंगे? एक ये 302 का बनेगा, उसको कत्ल किया, उसके साथ ज्यादती की गई, यानी कौन से केसेस उनके ऊपर मजीद बनेगा, यानी किस किस तहत उसकी कार्रवाई की जा सकती है? देखें, ये एक तरह से भारत की तमाम ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उसको वायलेट किया गया है। राइट। और पब्लिकली इस तरह के जो केसेस होते हैं उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। पूरी सोसाइटी में खौफ व हरास फैलता है। राइट। तो ये तो एक तरह का टेररिज्म के ज़मरे में खुलासा आता है। अंडरस्टूड। और मीनवाइल सबसे पहले ये चेन ऑफ ऑफेंसेस है। सबसे पहले उस खातून को अबडक्ट किया गया, तो ये 365 में आ गया। दैन अबडक्शन के बाद उसका रेप किया गया, ठीक है, उसमें आ गया। रेप के बाद फिर उसको मर्डर किया गया, तो ये मोर देन मर्डर है, ठीक है। रेप करने के बाद जो मर्डर किया गया, उसकी मोडेस्टी को हिट किया गया, उसकी डेड बॉडी की तजलील की गई। तो ऐसे केसेस में मेरे ख्याल में तो डेटरेंट थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए, जिसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। और ये सिंपल अब मर्डर केस या रेप केस का मामला नहीं रहा। ये केस जो है वो दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो चुका है, टेररिज्म अच्छा। में कन्वर्ट हो चुका है। सही। क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसका जो इससे जो आप कह लें कि सोसाइटी में इंतशार फैला है या सोसाइटी में खौफ व हरास फैला है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। सही। ठीक है। इससे जो, और इसमें मीनवाइल इसने एक और बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि वुमेन सेफ्टी के हवाले से, डॉक्टर सेफ्टी के हवाले से कानून बनाने की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर कोई वुमेन हॉस्पिटल में मौजूद है तो भारत में इस हवाले से वुमेन सेफ्टी के हवाले से, वुमेन सेफ्टी एट द हॉस्पिटल, इस हवाले से भी कवानीन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये केस तो एक टेस्ट केस है भारत के लिए। राइट। इसमें बहुत सारी लॉ मेकिंग भी होगी और ये लोग जो है वो एक एग्जाम्पल बनेंगे। सही होगा। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर मुबिता केस के हवाले से मजीद जो अपडेट आती है हम अब तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि राना साहब को काफ़ी जल्दी थी तो हमने ज़बरदस्ती